अविनाश और दिया एक शादीशुदा कपल हैं। अचानक दोनों को किडनैप हो जाता है और उन्हें एक हिल एरिया में छोड़ दिया जाता है। अविनाश होश में आता है तो लेकिन दिया बेहोश होती है। अभी उसे उठाता है और वहाँ से बाहर ले जाता है। जैसे ही वो अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता है, उसकी कार में ब्लास्ट हो जाता है और दिया को पुरानी छाटी झोपड़ी में ले जाता है और अपने दोस्त सिड को एक वॉइस मैसेज भेजता है। कार ब्लास्ट के तुरंत बाद उसका फ़ोन पे कॉल आता है। एक एनोनिमस कॉल होता है जो उसे कहता है कि उसे कुछ पैसे अलग अलग लोकेशंस पर डिलीवर करने होंगे। अगर वो मना करता है तो ये या फेल होता है तो उसके गले में लगाया गया बॉम्ब फट जाएगा। कॉलर एक वीडियो भी देता है जिसमें वो ये डेमो देता है। अभी घबरा जाता है, अपने बॉस सिड को कॉल करके अर्जेंट कैश अरेंज करवा देता है। जैसे ही दिया को होश आता है, मूवी फ्लैशबैक और प्रेजेंट के बीच में स्विच करने शुरू हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक एम्बिशियस अभी केरला से बेंगलोर आता है और एक रोड साइड एंट्री में दिया से अब उसकी मुलाकात होती है। धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप डेवलप होता है। इसी ईटरी में अवी का दोस्त काम करता है जिसके ज़रिए उसकी मुलाकात होती है सिड से, जो अवी का मार्केटिंग ज्ञान से इम्प्रेस हो जाता है। सिड अभी को इंटरव्यू के बाद सिगरेट कंपनी में मार्केटिंग हेड के रूप में हायर करता है। अवी अपनी स्ट्रेटजीज को कंपनी के सेल्स बढ़ा देता है और सिड का ट्रस्टेड एड बन जाता है। जब सिड के पापा रिटायर करते हैं तो वो सिड को नया बॉस बना देते हैं, लेकिन सिड का भाई प्रवीण इस बात से खुश नहीं होता। वापस प्रेजेंट में अवी शेड के बाहर एक कार देखता है। जब वो चेक करने जाता है तो उस पर फायरिंग हो जाती है। मुश्किल से बचे हुए अवी कार के ट्रंक में एक गन पाता है जिससे वो एनोनिमस किलर मार दिया जाता है और जो स्ट्रगल के बीच में एक लिफ्ट से गिर जाता है। शेड में वापस आकर अवी दिया के साथ एस्केप प्लान बनाता है। अवी को लगता है ये किलर या तो सिड ने भेजा है या फिर प्रवीण ने भेजा है। उनके बीच के टेंशन के चलते जब दिया की तबीयत खराब होने लगती है तो अभी सच बताता है कि बॉम्ब उसके गले में है, ना कि उसके कॉलर ने बोला है कि अगर दिया सिगरेट पीती है तो हर सिगरेट पे 1 घंटा ज़्यादा मिलता जाएगा, जो एक वॉच में दिख रहा होता है। कॉलर छोड़ के दिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो स्मोकिंग शुरू कर देती है जबकि वो अभी से पूछती है सब क्यों हो रहा है। फिर से फ्लैशबैक। सिड ही एक करप्ट मिनिस्टर पार्टनर उनसे कहता है कि वो लोग एक नया चीप सिगरेट ब्रांड लॉन्च करें क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग ब्रांड पे टैक्स बढ़ाने वाली है। इस नए ब्रांड से वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अभी देखता है कि बच्चे भी उनकी सिगरेट यूज़ करने लगे हैं। अभी को गिल्टी फील होती है और सिड से अलग होने लगता है। प्रेजेंट में अभी और दिया सिड के ड्राइवर से पता चलता है कि सिड बेंगलोर लौट गया है। अभी एयरपोर्ट जाकर सिड को गन पॉइंट पर किडनैप कर लेता है। शेड में वहाँ जाकर सिड को वो मजबूर करता है कि प्रवीण को कॉल करके पैसे बुलवाए। दोनों भाइयों को बांधकर अभी और दिया मनी लेकर निकल जाते हैं और जैसे कॉलर ने बताया था। जब पुलिस शेड पे आती है तो पता चलता है कि प्रवीण मर चुका है और सिड इंजर्ड है। अब पुलिस और मिनिस्टर के गूंज दोनों अवी और दिया को ढूंढने लगते हैं। अवी और दिया दोनों मनी डिलीवरी सक्सेसफुली कर लेते हैं और रेसिपिएंट्स को के फैमिली बैकग्राउंड पे आके अवी और दिया कॉलर का पता लगाते हैं। एक एनोनिमस एक्स आर्मी मैन निकलता है। उसकी बेटी अवी के सिगरेट ब्रांड की वजह से चेन स्मोकर बन गई थी और पैसिव स्मोकिंग की वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई। ये सब एक रिवेंज प्लान था। अवी के खिलाफ बॉम्ब दिया के गले में डालकर उससे उसी तरह से सफ़र करवाया जाता है जैसे इनोसेंट लोग पासिव स्मोकिंग करते हुए हो जाते हैं। जब अभी ये सच जान लेता है तो वो वापस इनिशियल शेड जाता है और अनोनमस आदमी से मिलने। दिया अब
सिमेट्री जाती है जहाँ उस किलर को ग्रेव होती है और वहाँ उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तभी मिनिस्टर के गूंस दिया को मारने आते हैं, लेकिन स्नाइपर उनमें से एक को गोली मार देता है। दिया की जान बच जाती है। अब ये जब एनोनिमस किलर से मिलता है तो वो भी उसके हाथों गोली खा लेता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है एक एम्बिगस नोट पर। ना दिया का बॉम्ब का क्या हुआ ना पता चलता है और ना ही किलर की पूरी आइडेंटिटी कंफर्म होती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी की पूरी स्टोरी। आप इस मूवी को देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।